बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा हो गई है। ऐसे में वो लोग जो दिल्ली में रहते हैं, बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी राय जानना ज़रूरी है। वो लोग क्या चाहते हैं बिहार के लिए, क्योंकि इनकी राय भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगी कि आने वाले दिनों में किसकी डंका बिहार में बजेगी, कौन गद्दी के करीब जाएगा। तो उन लोगों से बात करते हैं। दिल्ली में हम इस वक्त मौजूद हैं और एक पार्क में मौजूद हैं। उन लोगों से बात करेंगे जो जिनके रूट्स बिहार से हैं और जो अपने कामकाज के लिए दिल्ली में रहते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार का इस बार का चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव है। किस तरह से देखते हैं, क्या नीतीश कुमार के 15 साल का कार्य आपको संतुष्ट करता है? सरकार चाहे किसी की भी हो, सरकार गवर्नमेंट मस्ट फंक्शन, वो सरकार काम करती ही है। यह अलग बात है कि उससे जनता कितनी संतुष्ट होती है। तो 15 साल में जो नीतीश कुमार ने काम किए हैं, कुछ काम तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का है निश्चित रूप से वो काबिल तारीफ़ है, चाहे सड़क का मामला हो, बिजली का मामला हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो। बिहार की जनता पहले बहुत त्रस्त थी, सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है लोग समझ नहीं पाते थे, लेकिन आज मोटा मोटी अगर माना जाए तो रोड ठीक है। 24 घंटे में 16 से 18 घंटे बिजली गांव में भी आती है। हम लोग गांव जाते हैं तो देखते हैं। लेकिन इसके बाद भी नीतीश कुमार से जितनी लोगों की उम्मीदें थी वो नहीं पूरी हो पाई, क्योंकि बिहार का जो आर्थिक विकास है वो बिल्कुल नहीं हो पाया। 15 साल में नीतीश कुमार कोई दावा नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने कोई एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा दी, कोई कंपनी लगा दी। लालू के शासन के दरमियान जो शोरूम बड़े बड़े मोटरसाइकिल के हों, कार के हों, पटना से वो शिफ्ट कर गए थे, नीतीश कुमार उन्हें वापस नहीं ले यानी आया। आप ये कह रहे हैं कि 15 साल के कार्य को देखकर नीतीश कुमार के कि और काम होना चाहिए था, बिहार का और विकास होना चाहिए था, जो नहीं हो पाया। विकास तो होना ही चाहिए था। किसी की भी उम्मीद होगी कि आर्थिक विकास हो, और आर्थिक विकास जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा। सिर्फ सड़क, पानी और बिजली ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो सवाल है उस पर नीतीश कुमार को अगर 10 में से मुझे नहीं लगता है कि 3 या 4 नंबर से ज़्यादा मिल पाएगा। ये बड़ी चिंता रही है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार में अब तक कोई उद्योग आ नहीं पाया है जिससे वहाँ के लोग काम के लिए महानगरों का रुख करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे सर कि जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि उतना काम नहीं हुआ है। 15 साल में जो काम होना चाहिए था, जो उद्योग आने चाहिए थे, जो रोज़गार के अवसर आने चाहिए थे, वो नहीं आ पाया है। लेकिन जो सड़क बनी है, जो स्कूल की सुविधा पर दावा करते हैं नीतीश कुमार, उस पर क्या कहेंगे? सर, सवाल स्कूल सड़क की बात नहीं है। डॉक्टर साहब ने जो अभी अभी कहा है वो बहुत बड़ी विषय कह गए। सवाल ये उठता है कि बिहार में 2 दर्जन से ज़्यादा चीनी मिल है, 1 दर्जन जो है पेपर मिल है, जूट प्लांट है, इसके बाद थर्मल पावर प्लांट्स हैं, सूता मिल है। क्या आज वो खुली है? नहीं खुली है। क्यों नहीं खुली है? सवाल ये उठता है, आज कोसी नुनथर पानी, आपने याद होगा कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद थे कॉमरेड भोगेंद्र झा, जिन्होंने डंके के चोट पे सरकार से, बिहार सरकार से लेके केंद्र सरकार को कहा था कि बिहार में जो बाढ़ की समस्या है जिससे लगातार झेला जा रहा है, क्यों ना आप कोसी डैम बनाइए। कोसी डैम बनाने से बिजली उत्पन्न होगा, पूरा बिहार लाभान्वित होगा, उससे हमारा भारत लाभान्वित होगा। तो वो आज तक नहीं बना। आज तक थर्मल पावर प्लांट सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। पेपर मिल सारे बिक गए, सूता मिल बंद है, जूट मिल बंद है, 2 दर्जन से ज़्यादा चीनी मिल बंद है। क्या इंडस्ट्रीजकरण जब तक नहीं होगा, क्या बिहारी का पलायन आप रोकेंगे? दुनिया की कोई ताकत है, कोई ऐसा स्टेट है जो स्टेट में इंडस्ट्रीज नहीं हो तो क्या होगा? बिहारी पलायन करेंगे? बिहारी का क्या गया? बिहारी के माथे पे लिखा है पलायन करता। कहीं चाहे वो जर्मनी जाए, चाहे जापान जाए, चाहे मद्रास जाए, चाहे वो विदेश जाए, चाहे कभी राज ठाकरे से पिटाई खाए, चाहे किसी से पिटाई खाए, कुल मिला के बिहारी का ये दुर्दशा हो गया। तो इसका कौन जिम्मेवार है? क्या पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेवार नहीं है? क्या उनकी नज़र नहीं जाती?
क्या उनके भाई भतीजे बाहर में नहीं लगते या दिल्ली में नहीं रहते? दिल्ली में किस दुर्दशा में आया है जब बिहार से लोग पलायन किया। लालू जी की सरकार थी, 15 साल रहा, 15 साल के सरकार में क्या हुआ? पलायन ही तो हुआ। लोगों ने अपने लोटिया लंगोटिया लेकर के सारा पूरे हिंदुस्तान में जो चले गए दुखी हो करके, क्योंकि रोजगार वहाँ नहीं। आप इस तरह से कहते थे कि मच्छी भात खाओ और इसके बाद जीवन बिताओ। शिक्षा का दर 1% नहीं है। आज पॉपुलेशन के आधार पे आपका शिक्षा दर क्या है? कुछ नहीं है। तो ऐसे में आप बिहार का विकास कुछ नहीं करते हैं, भाई भतीजावाद में चले जाते हैं, जातिवाद की राजनीति चलती है। दुर्भाग्य है, बिहार का दुर्भाग्य है कि आज तक कभी भी चुनाव में विकासवाद की लड़ाई नहीं रही। विकासवाद पे नहीं लड़ा गया चुनाव, जातिवाद पे लड़ा गया। इस बार एनडीए कह रही है कि विकास पे चुनाव लड़ेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे, बिहार का चुनाव क्या लगता है आपको कि किसकी वापसी, क्या आरजेडी महागठबंधन इस बार वापसी करेगा या फिर नीतीश अपनी सत्ता को बचाने के लिए कामयाब होंगे? नीतीश ने इतना काम किया है कि बिहार की जनता एक बार फिर से चौथी बार जो है नीतीश को गद्दी देगी। देखिए, जहाँ तक नीतीश जी के काम की बात है, जब इलेक्शन होंगे तो जाहिर सी बात है कि काम सामने आएगा, और जब काम सामने आएगा तो बोलेगा, पब्लिक बोलेगी, जनता बोलेगी क्या काम किया है, क्या नहीं किया है। अगर उन्होंने काम किया होगा तो अवश्य जीतेंगे, अगर काम नहीं किया होगा तो फिर मुश्किल है जीतना। क्योंकि बिहार के अंदर, क्या पूरे देश के अंदर जब ये कोरोना बीमारी आई तो सबकी एक दौरे से, जितने भी स्टेट हैं इंडिया के अंदर, सबकी धीरे धीरे पोल खुलती चली गई। यहाँ तक कि हॉस्पिटल के अंदर बेड नहीं है, पेशेंट को देख नहीं पा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है, और ये जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं जैसे कि ये मीटर्स हैं, ऑक्सीमीटर्स हैं, वगैरह वगैरह, ये सारे कोई भी उपलब्ध नहीं है। आज भी टेस्टिंग वहाँ पे पूरे तरीके से नहीं हो रही है, जिससे कि पेशेंट्स का ये पता नहीं लग पा रहा है कि कौन पेशेंट है और कौन नहीं है। तो इस तरीके से ये खामियां जो उभर के आई हैं, तो ये कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। रही बात दूसरे विपक्ष की, विपक्ष तो विपक्ष है, अभी वो सत्ता में नहीं है, उसके पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं। लेकिन जब ये काम नहीं कर पाएंगे, जनता में मैसेज खराब चला जाएगा, तो इनके लिए खोने के लिए बहुत कुछ है और बड़ा मुश्किल इनके लिए जीतना हो जाएगा। बिहार का चुनाव आपको क्या लगता है, क्योंकि बिहार से ताल्लुक आप रखते हैं, कौन सा मुद्दा ज़्यादा इफेक्टिव होगा इस बार चुनाव में? सबसे इफेक्टिव होगा बिहार मुद्दा में, ऑप्शन नहीं है वहाँ के लोगों को सरकार चुनने का, तो मजबूरी है नीतीश कुमार को वोट देने का। नहीं तो नीतीश कुमार जी 5 साल में जो अपना नाम उनका अच्छा था, काम करने के लिए अच्छा था, वो 5 साल में गंवा चुके हैं। मगर बीजेपी सपोर्ट कर रहा है उनको, तो मजबूरी है वहाँ की जनता का। नहीं तो नीतीश कुमार जी इस बार नहीं आते। ऑप्शन था लालू प्रसाद का, मगर लालू प्रसाद नहीं आएगा। ये दोनों ज्वाइंट अकाउंट में चल रहे हैं, सरकार तो इन्हीं की बनेगी, जनता की मजबूरी। यानी आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी बचा ले जाएगी नीतीश कुमार? जी जी जी, बीजेपी बचा ले जाएगी। बाकी अगर ऑप्शन होता दिल्ली की तरह, जैसे केजरीवाल जी या कोई अदर पार्टी, तो वहाँ पे सरकार उसी पार्टी को बनता, मगर ऑप्शन वहाँ है नहीं, इसीलिए नीतीश कुमार जी को कुर्सी बचा रहेगा। यही हमारा सोच है। उम्मीद है कि नीतीश सरकार वापस आएगी, ऐसा भी यहाँ पे दिल्ली में रहने वाले लोग, बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, वो कह रहे हैं। बहरहाल चुनाव है, इलेक्शन है, और इस चुनाव का नतीजा 10 नवंबर को निकलेगा, और 10 नवंबर को ही पता चलेगा कि आखिर जनता ने क्या नीतीश कुमार को चौथी बार मौका दिया या फिर नीतीश कुमार को जनता ने अस्वीकार कर दिया। ये देखने वाली बात होगी। आलोक झा, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।